नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद कहने को तो बहुत कुछ नहीं बदला है। इस वक्त हम जिस विधानसभा के परिसर में खड़े हैं उस विधानसभा में बस ये बदलाव देखने को मिलेगा कि बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन की जगह अब प्रशांत किशोर होंगे। बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथों से छिटककर जन सुराज के हाथों में चली गई है। अपने गढ़ में बीजेपी बुरी तरह से हारी है, लेकिन इस एक सीट पर हुए उपचुनाव ने बिहार की राजनीति को कितना बदल दिया है, उसकी वानगी अगर समझनी हो तो हम सिलसिलेवार तरीके से बांकीपुर के रिजल्ट के 24 घंटे बाद का घटनाक्रम आपको बता रहे हैं एक एक करके, और उनकी कड़ियां जोड़ते जाइए और फिर ये समझिए कि बिहार की राजनीति कितनी बदल गई है और एनडीए में किस तरह का भूचाल है। इस एक हार का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से भुगतना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में कितनी विषम लड़ाई या कितना भीषण टकराव अपने सहयोगी दलों से उसका हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया और उसके 24 घंटों के बाद जनता दल यूनाइटेड ने चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी को घमंड हो गया था, हम पश्चिम बंगाल जीत गए, बिहार ही नहीं देश भर में भाजपा की हालत खराब है। जनता को यह लगा, लोगों के बीच ये मैसेज ठीक नहीं गया कि हमने नीतीश कुमार को वोट दिया था और बाद में मुख्यमंत्री कोई और बन गया। जो अनंत सिंह के बयान का लब्बो-लुआब था, या जो अनंत सिंह ने कहा, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, भाजपा के सहयोगी दल जेडीयू के विधायक हैं, और बात सिर्फ अनंत सिंह की होती तो बात कुछ और होती। जेडीयू के दूसरे विधायक हैं, पटना से ही आते हैं, फुलवाड़ी शरीफ के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं सरकार में, श्याम रजक, उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा या उनके सम्मान की बात कही। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं जेडीयू के एक और वरिष्ठ नेता से बात करके आ रहा हूं। जेडीयू के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया जिसके कंठ में आवाज नहीं था, और प्रशांत किशोर लीडर हैं और लीडर के सामने किस तरह का आपने उम्मीदवार उतार दिया, ये सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा मुझे प्रचार के लिए नहीं पूछा। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा, या उनके बयान का जो लब्बो-लुआब था कि नीतीश कुमार के हाथ में अगर ड्राइविंग सीट होती तो बात कुछ और होती, और नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। जो 4 PM पर आपको 4 PM बिहार पर इंटरव्यू उनका है डॉक्टर अरुण कुमार का, पूर्व सांसद, वो मिल जाएंगे। तो ये सारे बयान, फिर जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा का बयान, हालांकि वो बयान अब हटा लिया गया है सोशल मीडिया हैंडल से, लेकिन जेडीयू के सोशल मीडिया हैंडल पर जो खबर हमने आपको कल दिखाई कि उनका पुराना बयान डाला गया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि किसी को सत्ता मिल जाती है, किसी को पावर मिल जाता है तो वो मेवा खाने लगता है, वो समझता है ताकत मिल गई, हम मेवा खाएं। नीतीश कुमार से सीखना चाहिए किस तरह से ताकत का इस्तेमाल होता है। यह सवाल था कि नहीं था कि बांकीपुर के रिजल्ट के ठीक एक दिन बाद इस तरह का जो पुराना बयान है संजय झा का, वो डालने की जरूरत क्यों पड़ी, और मेवा खाने की बात, सत्ता मिलने की बात वो किसके लिए कर रहे हैं। जाहिर है उन्होंने जब बयान ये 2024 में दिया होगा, उनका संदर्भ कुछ और रहा होगा, लेकिन ये बयान अगर कल डाला गया बांकीपुर के चुनाव के रिजल्ट के बाद तो उसके मायने दूसरे हैं, संदर्भ से इतर उसके मायने तलाशे जाएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव न तो मेवा खाने की स्थिति में है, न सत्ता में है, न सत्ता उनको मिली है, न पावर उनको मिला है, न माफ कीजिएगा प्रशांत किशोर को मिला है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा था। तो भारतीय जनता पार्टी की इस एक हार से क्या क्या बदला है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमने 4 घटनाक्रम आपको बताए और इन चारों घटनाक्रमों की कड़ियां आप जोड़िए और फिर ये समझिए कि किस तरह से बदलाव आया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट हारी है, लेकिन कौन सी सीट हारी है ये महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार गई है।
और कौन सी सीट हारी है ये महत्वपूर्ण है, और किस तरह से हारी है ये महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी 19,000 वोटों से हारी है प्रशांत किशोर के हाथों, जो प्रशांत किशोर पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने दिग्गज नेताओं के बूथों पर हारी है। रामकृपाल यादव जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर बड़े नेता हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जो सांसद हैं पटना के, और उसके बाद खुद नीरज सिन्हा जो बीजेपी के उम्मीदवार थे बांकीपुर से, इन सारे नेताओं के बूथों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। मिट्टी पलीद होना इसी को कहते हैं, मिट्टी पलीद हो गई। और जाहिर तौर पर जब इस तरह की स्थिति भाजपा की होगी तो जनता दल यूनाइटेड को तो मौका मिला है और जेडीयू इस मौके को भुना रही है। राजनीति में कभी इतना सद्भाव नहीं होता। जेडीयू भी कहेगी और बीजेपी भी कहेगी कि ऑल इज वेल है, कोई नहीं कहता ऑल इज नॉट वेल है। और जब तक पत्ते नहीं खोले जाते तब तक पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिख ली जाती। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के ज़्यादातर कार्यकर्ता ये नाराज हैं इस वजह से, या जेडीयू के वोटर में नाराजगी है, जेडीयू का जो आधार वोट बैंक है वो नाराज है कि नीतीश कुमार को वोट दिया गया, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला और नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिला। और जब सरकार बनी तो कुछ ही महीनों के बाद आपने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से अलग हो गए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया या हट गए, जो भी परसेप्शन लोगों के बीच है, तो फिर उसकी कसर भी लोगों ने बांकीपुर में निकाली है। और जनता दल यूनाइटेड अब आक्रामक है। जेडीयू की बार्गेनिंग पावर इस चुनाव के नतीजों के बाद मजबूत हुई है और शायद ऑपरेशन सम्राट भी एनडीए के अंदर शुरू हो गया है, ऑपरेशन बीजेपी भी एनडीए के अंदर शुरू हो गया है। जनता दल यूनाइटेड शायद इस बात को लेकर प्रेशर बढ़ा रही है। जिस तरह से बयान आ रहे हैं जेडीयू के नेताओं के, जेडीयू शायद प्रेशर बढ़ा रही है कि भाई अब हमको सरकार की ड्राइविंग सीट चाहिए। ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं, सरकार की स्टीयरिंग आपके हाथों में है, तो देखिए क्या हाल हो गया। नीतीश कुमार होते तो ये नहीं होता। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत बैकफुट पर है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 24 घंटों में, बांकीपुर के रिजल्ट के बाद 24 घंटों में जिस तरह से जेडीयू ने चारों तरफ से हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर, हर तरह का खेल बीजेपी को लेकर किया है। जनता दल यूनाइटेड ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से। और जेडीयू के नेता कैमरे पर जिस तरह की बात कर रहे हैं, जरा अंदाजा लगाइए कि कैमरे के पीछे जब उनसे हमारी बातचीत होती होगी तो कितनी नाराजगी जताते होंगे। तो जाहिर है जेडीयू बीजेपी के बीच बड़ा टकराव है और ये टकराव इस बात के अंदेशे को भी मजबूत करता है कि बिहार में एक बार फिर कहीं सत्ता परिवर्तन न हो जाए, बिहार की सत्ता का समीकरण फिर न बदल जाए, बिहार का राजनीतिक गणित फिर न बदल जाए। एक बांकीपुर के चुनाव ने दिल्ली हिला दिया है। बांकीपुर और पटना हिलाने की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली को हिला दिया है और बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। बिहार में बड़े सियासी भूचाल की आहट सुनाई देने लगी है। जिसको नहीं सुनाई दे रही हो उनके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राजनीति को जानने और समझने की जो मेरी समझ है, जो जानकारियां हमने पिछले 24 घंटों में जुटाई इन बयानों के आधार पर, और ये जो पुराना बयान ऑफिशियल फेसबुक पेज पर डालने का जो खेल हुआ, जनता दल यूनाइटेड ने संजय झा का जो पुराना बयान ऑफिशियल फेसबुक पेज पर डाला, फिर बाद में खबरें चली तो उसको हटाया भी, ये सारे जो खेल हो रहे हैं, सहमत के खेल हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उसको जानने समझने की हमने कोशिश की। और हमने जानने समझने की कोशिश के दौरान ये पाया है कि बिहार में बड़े सियासी भूचाल की आहट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल कोई बड़ा खेल हो जाएगा, परसों कोई बड़ा खेल हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होगा या होने जा रहा है, बिहार की सियासत में कोई बड़ा भूचाल आने जा रहा है, बिहार की राजनीतिक समीकरण में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, शायद सत्ता परिवर्तन भी अगर होने जा रहा है, सत्ता का गणित अगर बिहार में बदलने जा रहा है, तो फिर उसकी सबसे बड़ी वजह बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।